कैप्टन बाबा, भगवान का चोला, शैतान का खेल। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। एक आदमी जो सिर्फ 8वीं पास था, एक आदमी जो कभी फुटपाथ पर 5-10 रुपए की माला बेचता था, एक आदमी जो खुद को कैप्टन कहता था जबकि उसकी कोई फौज नहीं थी। उस आदमी के दरबार में मुख्यमंत्री आते थे, मंत्री आते थे, आईपीएस अफसर आते थे, महिला आयोग की अध्यक्ष उसकी चप्पल उठाती थी और दरबार के बंद कमरों में महिलाओं को नशीला काढ़ा पिलाया जाता था, छुपे हुए कैमरों से वीडियो बनाए जाते थे, ब्लैकमेल होता था और 5 गोलियां गायब थी एक रिवॉल्वर से, जिससे नरबली का शक पैदा हो रहा है। यह कहानी है अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा की, महाराष्ट्र के उस सनातनी एपिस्टीन की जिसने भगवान का चोला पहनकर शैतान का खेल खेला। और आज खैर खबर में हम इस पूरे सच को परत दर परत खोलेंगे, तो कहीं मत जाइए क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस केस की शुरुआत खुद अशोक खरात ने ही की थी। जी हाँ, 29 दिसंबर 2025 को अशोक खरात नासिक के वाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मांग थी 5 करोड़ रुपए। खरात को लगा वो पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को डरा देगा। वो सोच रहा था पुलिस उसकी जेब में है, वो सोच रहा था उसकी पहुंच इतनी ऊंची है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब तकदीर पलटती है तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में जो सामने आया वो ब्लैकमेलिंग की कहानी नहीं थी, वो खुद खरात के काले कारनामों की फहरिस्त थी। पासा पलट गया। 13 मार्च 2026 को आईपीएस तेजस्विनी सतपुते ने के नेतृत्व में एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई और यहीं से शुरू हुआ कैप्टन बाबा के किले का कहना। एसआईटी की जांच चल रही थी कि 17 मार्च 2026 को एक 35 वर्षीय महिला नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कांपते हाथों से, डरी हुई आंखों से, लेकिन दिल में एक फैसला लेकर। उसने बताया 2022 से 2025 के बीच यानी 3 साल तक अशोक खरात ने उसका बार बार शोषण किया। 3 साल चुप रही वो। क्यों? क्योंकि डर था, क्योंकि धमकी थी, क्योंकि शर्म थी और क्योंकि वो एक बाबा था जिसके दरबार में मंत्री और अफसर बैठते थे। उस एक महिला की हिम्मत ने एक बड़े तूफान की नींव रख दी और ठीक एक दिन बाद 18 मार्च 2026 को पुलिस ने अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब पुलिस ने खरात के ठिकानों पर छापा मारा तो जो मिला उसे देखकर खुद पुलिस अफसर सन्न रह गए। सुनिए ध्यान से। 100 से ज्यादा संदिग्ध वीडियो जिनमें महिलाओं को नशीला काढ़ा पिलाकर उनके साथ दरिंदगी की गई। 58 ऐसे वीडियो जो विशेष रूप से आपत्तिजनक थे। एक लोडेड रिवॉल्वर जिसमें से 5 गोलियां गायब थी, 8 लाख रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 50 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज, खरात के ऑफिस के कैबिन में छुपे हुए स्पाई कैमरास और सबसे चौंकाने वाला उसके सहायक नीरज जाधव को भी हिरासत में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि नीरज वो शख्स था जो इन सब वीडियो का कंट्रोल रूम चलाता था। वो इन वीडियो से छोटे छोटे क्लिप्स बनाता था और फिर उन क्लिप से महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। यह एक जाल था, सुनियोजित, ठंडे दिमाग से बनाया गया, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम के आड़ में। अब मैं आपको उस महिला की कहानी बताता हूँ जो 2019 में पहली बार इस बाबा के दरबार में गई थी। वो गई थी एक सामान्य सी समस्या लेकर, अपनी शादी में आ रही दिक्कतों का हल ढूंढने के लिए। जैसे हम में से कोई भी जाता है जब घर में परेशानी हो, जब रिश्ते टूटते हो, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे। बाबा ने उसे एक सिद्ध लॉकेट दिया और कहा इसे कभी मत उतारना वरना रिश्ता टूट जाएगा। एक दिन एक मेडिकल जांच के दौरान उस महिला को वो लॉकेट उतारना पड़ा और ठीक एक हफ्ते बाद
उसकी शादी टूट गई। अब आप सोचिए, क्या यह संयोग था या खरात ने पहले से ही यह खेल खेला था? लेकिन उस महिला के मन में यह एक चमत्कार बन गया और उसकी आस्था अंध भक्ति में बदल गई। खरात ने इसी भरोसे का फायदा उठाया, उसे देवी शक्ति का झांसा दिया, एक नशीला काढ़ा पिलाया और उसका शोषण किया। फिर धमकी दी, अगर शोर मचाया तो शादी नहीं चलेगी। शादी होने के बाद भी खरात ने ब्लैकमेल जारी रखा, पति की मौत का डर दिखाया और दिसंबर 2025 तक यानी पूरे 6 साल तक वो महिला इस दरिंदे के जाल में फंसी रही। 6 साल, जरा सोचिए कितनी तकलीफ रही होगी उसके अंदर, कितना डर, कितनी बेबसी और कितना अकेलापन। अब सवाल उठता है, यह अशोक खरात आखिर था कौन? नासिक के खान लवाड़ी गांव का रहने वाला, सिर्फ 8वीं पास। जवानी में उसने मर्चेंट नेवी में काम किया और इसलिए खुद को कैप्टन कहने लगा। 1952 में नासिक लौटा और एक नया धंधा शुरू किया, ज्योतिष और कॉस्मोलॉजी का एक्सपर्ट बनकर। मुंबई से 5-10 रुपए की सस्ती मलाई लाता, उन्हें चमत्कारी बताकर 10-10 हजार रुपए में बेचता। धीरे धीरे रसूख बढ़ाया, सिन्नर में ईशानेश्वर मंदिर बनवाया। 2018 में फडणवीस सरकार ने उसके मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए। फिर सरकार से डैम का पानी पाइपलाइन से आश्रम तक लाने की मंजूरी भी मिली और फिर बड़े बड़े मंत्री और पुलिस अधिकारी उसके आश्रम में हाजिर लगाने लगे, जिसने उसे एक ऐसा भ्रम दिया कि मैं कानून से ऊपर हूँ, और इस भ्रम में वो गहरा धंसता चला गया। यह बाबा सिर्फ तंत्र मंत्र का धंधा नहीं करता था, उसके पास एक और व्यापार था। वो एक खास किस्म का शहद बेचता था, नाम था एल्विस हनी। अब शहद तो शहद है ना, लेकिन खरात का दावा था यह शहद तुर्की की समुद्री गुफाओं से लाया गया है और इसे खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। असलियत, वो शहद बिल्कुल लोकल बाजार का था जो शायद 800 रुपए किलो में मिलता था, लेकिन खरात उसे बेचता था 9 लाख रुपए प्रति किलो। और खरीदने वाले वो रसूखदार लोग जो शक्ति की तलाश में थे और जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। जांच एजेंसियों को शक है इस धंधे से खरात ने भारी मात्रा में काले धन को सफेद किया। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला राजनीतिक पहलू, विधानसभा में विधायक जितेंद्र आहाड ने दावा किया 38 विधायकों ने बाबा के कहने पर अपनी उंगलियां कटाई थी। सत्ता परिवर्तन का टोटका जो सफल हो पाए। और संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री आवास वर्षा के नीचे बलि दी गई भैंसों के सींग दबाए गए। यह सुनकर आप हंसे या रोए या फिर सोचे, लेकिन एक बात तो तय है, जिस देश में नेता सत्ता पाने के लिए उंगलियां काटने को तैयार हो, उस देश की जनता को हर बाबा से सावधान रहना होगा। और अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही दूरी पर ला खड़ा करता है। सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया खरात के घर से मिले रिवॉल्वर में 5 कारतूस गायब है और इससे नरबली का अंदेशा जताया गया है। पुलिस को 5 नरबली के संकेत मिले हैं, जिनकी पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच चल रही है। अहिल्या नगर के एक फार्म हाउस में अघोरी विधि के सबूत मिले हैं, जहां नरबली देने की आशंका जताई जा रही है। सिन्नर में 3 एकड़ जमीन पर बना श्री शिवनेका संस्थान, जिसमें तांत्रिक अनुष्ठान के लिए गुप्त कमरे थे, यह सिर्फ एक ब्लैकमेलर की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने धर्म को हथियार बनाया, विश्वास को जंजीर बनाया और इंसानी जिंदगियों को अपने खेल का मोहरा बना दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले की आंच महाराष्ट्र महिला आयोग तक पहुंच गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाणक्कर को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल खरात के साथ उनकी और उनके परिवार की कई तस्वीरें वायरल हो गई। एक फोटो में वो कथित रूप से खरात की पादुका पूजन करती नजर आ रही है। रूपाली ने खुद स्वीकार किया उनका परिवार खरात को अपना गुरु मानता था। सोचिए, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, जिनका काम है महिलाओं को शोषण से बचाना, वो खुद इस इंसान को गुरु मान रही थी जो महिलाओं का शोषण करता था। यह विडंबना नहीं, यह त्रासदी है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर अभिजीत भांडे पाटिल का तबादला किया गया क्योंकि उनकी पत्नी और खरात परिवार के बीच जमीन की साझेदारी सामने आई। और कहा जा रहा है यह नेटवर्क सिर्फ नासिक में नहीं, महाराष्ट्र के 5 शहरों में फैला था। पुणे में बेनामी फ्लैट्स, मुंबई में 5 सितारा होटलों में सूट, शिरडी, नासिक, अहिल्या नगर, सिन्नर, हर जगह खरात का जाल। एक 8वीं पास आदमी जो कभी 5 रुपए की माला बेचता था, उसने महज 10 से 12 साल में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनामी
साम्राज्य खड़ा कर दिया और न सरकार को पता चला, न ईडी को, न इनकम टैक्स को, न पुलिस को। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंची पहुंच थी हर विभाग में। वो 5 साल में 15 बार विदेश गया। उसने अपनी आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का झांसा देकर हर विभाग के लोगों को फंसा रखा था और जिन्हें वो नहीं फंसा सकता था उनके लिए था ब्लैकमेल का हथियार। यह सिस्टम का फेल होना नहीं है, यह सिस्टम का खरीदा जाना है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दर्द उन महिलाओं का है जो शादी की परेशानी लेकर गई थी, जो बच्चे की बीमारी का इलाज ढूंढने गई थी, जो नौकरी की चिंता लेकर गई थी, जो बस थोड़ी उम्मीद मांगने गई थी। और वहाँ उनके साथ क्या हुआ? धोखा, नशा, शोषण, वीडियो, ब्लैकमेल और फिर चुप रहने की मजबूरी। यह औरतें अकेली थी, इनके घर वाले नहीं जानते थे। समाज जानता तो शायद उन्हें ही दोषी ठहराता और यही खरात की सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानता था समाज की सोच उसके काम आएगी, लेकिन आज एक महिला ने हिम्मत की, थाने गई और उस हिम्मत ने एक पूरे महाजाल को उखाड़ दिया। उन सभी महिलाओं को खैर खबर के इस एपिसोड की तरफ से सलाम है। यहाँ एक जरूरी सवाल पूछना बनता है, यह खरात इतना सफल कैसे रहा? क्योंकि उसने एक बहुत पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, अंधविश्वास। जब इंसान डरा होता है, जब उसकी तकलीफ असहनीय होती है, जब डॉक्टर जवाब दे दे, जब रिश्ते टूटने लगे, तो वो कहीं न कहीं एक चमत्कार की तलाश करता है और खरात ने उसी तलाश को अपना व्यापार बना लिया। वो पहले आस्था को जीतता था, फिर भरोसे को तोड़ता था। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, यह हमारे समाज के उस दर्द की कहानी भी है जो लोगों को बाबाओं के दरवाजे तक ले जाता है। और हाँ, एक जरूरी बात, कुछ लोग हमें कमेंट सेक्शन में कहते हैं यह न्यूज एक तरफा है, यह मीडिया एजेंडा चलाती है, यह सब फेक है। तो उन सभी से बड़े प्यार और इज्जत के साथ यह कहना है, हम न किसी को खुश करने के लिए हैं, न किसी को नाराज करने के लिए। हम उस माँ के लिए हैं जो मदद मांगने गई थी और शोषण का शिकार हुई। हम उस बहन के लिए हैं जो वीडियो के डर से सालों तक चुप रही। हम उस परिवार के लिए हैं जिसे पता नहीं था कि उसका विश्वास कहाँ जा रहा था। जर्नलिज्म का काम है जो छिपा है उसे सामने लाना, जो गलत है उसे उजागर करना, जो कमजोर है उसकी आवाज बनना। और हम वही करते हैं, तथ्यों के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हमें जरूर बताइए। हम सुनते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन सच बोलना हम नहीं छोड़ेंगे। यह कहानी थी अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा की। एक आदमी जो 8वीं पास था, जो फुटपाथ से उठा था, जिसने भगवान का चोला पहना और उसने उस चोले की आड़ में एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, शोषण का, ब्लैकमेल का, डर का और शायद नरबली तक का। लेकिन आज वो जेल में है और यह संदेश है उन सब के लिए जो ताकत के नशे में यह भूल जाते हैं कानून की आंख देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती है तो पूरी खुलती है। और यह संदेश है हम सब के लिए, हर गुरु भगवान का रूप नहीं होता, हर चमत्कार सच नहीं होता और हर आस्था आंख मूंद कर नहीं होनी चाहिए। अपने परिवार से बात करें, अपनी बेटियों को सिखाएं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं और किसी के डर में जीना जिंदगी नहीं। अगर यह खबर आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर करें ताकि हर वो इंसान जो किसी बाबा के जाल में फंसा हो सच जान सके। लाइक करें ताकि हम जाने कि आप इस तरह की जिम्मेदार भरी खबरों को देखना चाहते हैं। और कमेंट में बताइए, क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई कैप्टन है जिस पर सवाल उठाने चाहिए? हम आपकी हर बात सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश और यह था खैर खबर 7 टीवी भारत पर, जहां हर बात बिना डर के, बिना लाग लपेट के सीधे आपसे होती रहेगी। जय हिंद।